So dear students, in this video I will be discussing two questions from exercise 7.3, chapter 7, permutations and combinations, class 11th maths NCERT. See question number 6. Here you have to find value of n if n minus 1 p3 ratio n p4 is equal to 1 upon 9. तो ये दिया हुआ आपको n minus 1 p3 अपॉन n p4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप की सिचुएशन में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये लोअर नंबर होगा वो बड़े नंबर से छोटा होगा या तो इक्वल हो सकता है। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका बड़ा नंबर है n-1 और छोटा नंबर है 3 लोअर नंबर, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा कि बड़ा नंबर हमेशा इससे बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये मिल गया आपको एक कंडीशन। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये तो n-1 p3 के लिए ले लिया आपने, n-1 p3 इसको लिया तो ये मिला आपको कि n-1 p3 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। और ऐसे ही n-p4 के लिए आप लेंगे तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दोनों से एक ही चीज़ मिल रही है आपको। इसका आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल सकती है, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकता है आपको, दो वैल्यूज मिलेगी तो उसमें से चूज कौन सी करना वो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। अब मेनली यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे दोनों में, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल ऑफ n-1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n-1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n-4 इक्वल टू 1 अपॉन 9। अब आप आगे सॉल्व करेंगे इसको तो मिलेगा आपको फैक्टोरियल ऑफ n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-4, क्योंकि n-1-3 n-4 हो गया, और अपॉन में भी आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 है इक्वल टू 1 अपॉन 9। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-4 और जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है इसको आप रेसिप्रोकल लीजिए, फैक्टोरियल ऑफ n-4 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1 अपॉन 9। तो आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ n-4 ये कैंसिल कर सकते हैं आप। और फिर इन दोनों फैक्टोरियल को आपको हटाना होगा, इसमें जो बड़ा नंबर है n उसको चेंज करेंगे, फैक्टोरियल n-1 अपॉन n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख देंगे इसको 1 अपॉन 9। वो आप देख सकते हैं ये फैक्टोरियल n-4 कैंसिल हो जाएगा, इसके मिला आपको 1 अपॉन n इक्वल टू 1 अपॉन 9 और n इक्वल टू 9। ये आपका रिक्वायर्ड इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में मेनली इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। स्टार्टिंग में कंडीशन नोट कर लेना है कि जो अपर नंबर होगा वो लोअर नंबर के से बड़ा होगा या मैक्सिमम बराबर हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन आपको यहाँ मिल गई। यहाँ n की दो वैल्यू नहीं मिली इसलिए ऐसी इसकी जरूरत नहीं पड़ी आपको। तो मेनली यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n-1 माइनस 3, फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n-4, ये दोनों कैंसिल हो गए और n की वैल्यू मिल गई आपको। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको r की वैल्यू निकालनी है, फाइंड r। फर्स्ट पार्ट है आपका 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6p r माइनस 1। ये फर्स्ट पार्ट है, r की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे भी आपको जो कंडीशन अभी बताया गया था उसको अप्लाई करेंगे। 5pr implies 5 is greater than or equal to r, और r is less than or equal to 5। ऐसे ये जो है 6pr minus 1, this implies 6 is greater than or equal to r minus 1। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, 7 greater than or equal to r, r less than or equal to 7। तो ये दो इक्वेशन मिल गए आपको 1 और 2। r 5 से छोटा है या
5 हो सकता है या 7 से छोटा है, तो इन दोनों कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 and 2, दोनों में लेस साइन है जिसमें जो छोटा नंबर होगा वो आपको कॉमन सोल्यूशन हो जाएगा। r शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, मतलब r की जो वैल्यू आएगी वो तो 5 से छोटी होगी या 5 हो सकती है। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 5 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस r इज इक्वल टू 2, यहाँ प्रोडक्ट में है, फैक्टोरियल ऑफ 6 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस r माइनस में करेंगे तो माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। अपने स्टेप में फैक्टोरियल्स आपको हटाने हैं, यहाँ पे इन दोनों में सिमिलर फैक्टोरियल्स को चेंज कर सकते हैं आप, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r 2 इंटू 6, फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं आगे चेंज करके, 6 फैक्टोरियल को चेंज करेंगे तो मिलेगा आपको इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे है आपका 7 माइनस r, ये दोनों सिमिलर है। इसमें से बड़ा नंबर ये है, इसको चेंज करेंगे आप, यहाँ से फैक्टोरियल 5 आपको कैंसिल हो गया, इसका मतलब बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू यहाँ कितना होगा 12 अपॉन, इसको चेंज करेंगे आप 7 माइनस r 6 माइनस r इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस r, ये हो गया। तो आप देखिए फैक्टोरियल 5 माइनस r कैंसिल हो गए, अब सारे फैक्टोरियल आपके खत्म हो गए। अब सिंप्लीफाई करना आपको, 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इक्वल टू 12, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r स्क्वायर माइनस 7r माइनस 6r माइनस 13r हो जाएगा और प्लस 42 माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब आगे और सिंप्लीफिकेशंस में करना है आपको, तो देखिए इसके बाद क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30, ये 30 बच रहा है यहाँ पे, 42 माइनस 12 प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन आप ट्राई कर सकते हैं, r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0, r कॉमन, r माइनस 10, यहाँ माइनस 3 कॉमन, r माइनस 10, तो दो फैक्टर आ गया, r माइनस 3 r माइनस 10, इससे r की वैल्यू आई आपकी 3 और 10। तो आपको पता है कि r इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 से छोटा होना चाहिए, तो इसके लिए आपको इक्वली इसमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी जो 5 से बड़ी वाली वैल्यू है। तो क्लियरली आपको पता है कि r इस रेंज में होना चाहिए, तो सिंस r इज लेस देन इक्वल टू 5, r इक्वल टू 10, रिजेक्टेड, देयरफॉर r इक्वल टू 3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा आपका। तो चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, जो कंडीशन आपको दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग, क्या क्वेश्चन में दिया था कि 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6p r माइनस 1, ये था आपका। तो इसमें आप चाहें तो आप लेफ्ट साइड राइट साइड निकाल सकते हैं, LHS निकालेंगे तो क्या आएगा 5p3, r की जगह 3 रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे आप फैक्टोरियल 5 4 फैक्टोरियल 3 भी लाना पड़ेगा इसको, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कैंसिल, ये आ गया 60। लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व किया, ये आ गया। तो यहाँ तक क्या किया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, फैक्टराइज किया, सॉल्व किया, और यहाँ ध्यान रखना है कि r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 थी, इसलिए 10 को छोड़ दिया। अब यहाँ पे सिर्फ चेक हो रहा है, दिस इज योर चेकिंग प्रोसेस। आप इसको चेक करना, टाइम हो एक्स्ट्रा एग्जाम में तब चेक कर। तो RHS के लिए चेक करते हैं, RHS क्या है देखिए यहाँ पे 2 इंटू 6p3 माइनस 1, r की वैल्यू तो 3 आई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 6p2, 2 इंटू 6p2 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 6 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस 2
ये आ गया 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब इसको बड़े फैक्टोरियल को चेंज करेंगे, आप लिखेंगे 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 2 6 12 5 60। तो ये 60 आ गया। LHS भी आपका 60 आया है, RHS भी 60 आ गया। Therefore LHS इक्वल टू RHS बोथ आर 60। इस तरह से चेक कर सकते हैं आपका कैलकुलेशन से जो आंसर आया वो सही है कि नहीं। तो ये फर्स्ट पार्ट था। देखते हैं एक और पार्ट इसका, सेकंड पार्ट जो है। सेकंड पार्ट इज, यहाँ भी आर ही निकालना है आपको। 5PR इक्वल टू 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1, 6PR माइनस 1। यहाँ पर भी वो कंडीशन तो रहेगी आपकी कि 5PR का मतलब क्या हुआ कि 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू R और R इज लेस देन और इक्वल टू 5। फर्स्ट रिलेशन 6PR माइनस 1, दिस implies 6 is greater or equal to R minus 1, तो 7 is greater or equal to R, R is less than or equal to 7। 2 हो गया। अब इन दोनों कंबाइन कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 R आपका 5 से भी छोटा हो सकता है, 7 से भी, और दोनों में जब लेस देन साइन होता है तो जिस इनइक्वालिटी में छोटा नंबर होता है वो आपका कॉमन सोल्यूशन होता है, R इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 5 या 5 से छोटा ही होना चाहिए R की वैल्यू। अब सॉल्व करना शुरू करिए इसको। ये अपर नंबर है, इसको 5 को ऊपर रखिए, 5PR माइनस 1। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस R इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 6 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस R माइनस 1 करेंगे, माइनस R प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसको चेंज करेंगे, इन दोनों में से बड़े फैक्टोरियल को चेंज करेंगे। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R इज इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, इसको लिखेंगे, ये हो गया 7 माइनस R। अब आप यहाँ देख सकते हैं फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R। इन दोनों में बड़ा ये है इसलिए इसको चेंज करेंगे, 6 अपॉन 7 माइनस R 6 माइनस R इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस R। अब आप इस फैक्टोरियल 5 माइनस R को कैंसिल कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7 माइनस R 6 माइनस R इक्वल टू 6। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलेगा, देखिए R स्क्वायर माइनस 7R माइनस 13R हो जाएगा और प्लस 42 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक क्या किया गया, एक बार समराइज कर लेते हैं कि फैक्टोरियल्स को रिमूव किया गया। पहले फॉर्मूला अप्लाई किया गया दोनों जगह, उसके बाद फैक्टोरियल जो है बड़ा वाला फैक्टोरियल आप चेंज करेंगे, 6 को चेंज किया, 6 इंटू फैक्टोरियल 5। डिनोमिनेटर में ये बड़ा फैक्टोरियल 7 माइनस R है, इसको चेंज किया है, 7 माइनस R 6 माइनस R, जब तक कि इसकी इक्वल ना जाए। ये कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 42 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब ये आपको मिला, देखिए R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 36 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं आप, R स्क्वायर माइनस 9R माइनस 4R प्लस 36 इक्वल टू 0। R कॉमन हुआ तो R माइनस 9 माइनस 4 कॉमन होगा तो R माइनस 9, तो दो फैक्टर आ गया, R माइनस 9 R माइनस 4। अब यहाँ पे भी आपको दो वैल्यू R की मिल रही है, तो दो वैल्यू मिल रही है, कौन कौन सी देखिए, दिस R इज इक्वल टू 4 और 9। लेकिन आपको चूँकि पता है कि R की वैल्यू 5 से कम ही होनी चाहिए, बराबर हो सकती है, तो सिंस R इज लेस देन और इक्वल टू 5, देयरफॉर R इक्वल टू 9 रिजेक्टेड, इसको आप रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पे, देयरफॉर R इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। और चेक करने का प्रोसेस चाहे तो आप उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए दोनों को, तो इसको चेक कर सकते हैं इस वैल्यू के लिए।
जैसे यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, LHS 5P4, R की वैल्यू 4 है, लेफ्ट साइड में रखा है इसमें, तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 4, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 5 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 5 4 3 2 1, यह आ जाएगा 120, 20 to 6। RHS देखिए, RHS में रखेंगे वैल्यू 6PR माइनस 1, 6P4 माइनस 1, R की वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो ये आ गया 6P3 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस 3, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। फिर से यहाँ चेंज करेंगे, बड़ी नंबर के फैक्टोरियल को चेंज करेंगे, तो आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो गया, बचा 654, ये आपका 120 आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 120। इस तरह से आपका कैलकुलेशन, इसका मतलब सही है सारा, और R की वैल्यू सही वैल्यू निकली। इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ये ध्यान रखना आपको कि पहले स्टार्टिंग में वो कंडीशन चेक कर लेना है, तो इससे R की वैल्यू का क्या रेंज होगा वो पता चल जाएगा। जैसे हम पता चला कि R की वैल्यू 5 से कम होगी या छोटी होगी, उस तरह से 9 को रिजेक्ट कर दिया गया। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।